नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजाओं की घाटी, जिसे किंग्स वैली कहा जाता है, वहां की प्राचीन मिस्र की शाही कब्रिस्तान में जो दफन कब्रें हैं उनकी। वहां पर लगभग 60 से अधिक फैरो राजाओं और रानियों को दफन किया गया है। तो बहुत बड़ा मकबरा माना जाता है किंग्स वैली को। इसी पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने थोड़ी सी चर्चा की है थुटमोस द्वितीय के संदर्भ में। आज यहाँ हम लोग किंग्स वैली को ही समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यूनेस्को की तरफ से उसको संरक्षित करके विश्व धरोहर स्थलों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मिस्र के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है किंग्स घाटी को, या राजाओं की घाटी को, या किंग्स वैली को। यहाँ छिपे रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें। मिस्र दुनिया भर में अपने पुरातात्विक अजूबों के लिए जाना जाता है। ऐसे प्रभावशाली मकबरे जो समय के साथ राजवंशों को स्थिर कर देते हैं और विशाल खजानों और इतिहास के अजूबों से भरे हुए हैं। राजाओं की घाटी देश के सबसे अविश्वसनीय स्थानों में से एक है, जहां दर्जनों मकबरे हैं जिनका उपयोग मिस्रवासी ऐतिहासिक शासकों और उनके सामानों को दफनाने के लिए करते थे। व्यापक जांच पड़ताल के बावजूद इस लोकप्रिय स्थल में अभी भी अजूबे खोजे जाने बाकी हैं। सालाना 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने के साथ यह अनोखा रेगिस्तानी स्थल ऐसा रोमांच प्रदान करता है जो शायद ही कोई और प्रदान कर सकता है। यह क्षेत्र प्राचीन शहर थेब्स का हिस्सा था। पूर्व शहर थेब्स के ठीक सामने नील नदी, जिसे नाइल रिवर कहा जाता है, के पार स्थित राजाओं की घाटी अब मिस्र के शहर लक्सर में स्थित है। थेब्स भूमध्य सागर से लगभग 800 किलोमीटर या 500 मील दक्षिण में नील नदी के किनारे ही स्थित है। स्थानीय लोग इस शहर को वासेट कहते थे और यह कभी मिस्र की राजधानी हुआ करती थी। यह एक गर्म और शुष्क इलाका है, जहां गर्मियों के अंत में नील नदी में हर साल बाढ़ आती है। शहर तक आने जाने के लिए कई व्यापारिक रास्ते थे, लेकिन यात्रा का सबसे सुविधाजनक तरीका नाव से यात्रा करना था। वर्तमान में लक्सर इतिहास प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के खंडहर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में इस्लामी संस्कृति प्रबल है और आज अधिकांश नागरिक स्थानीय अरबी बोली बोलते हैं। हालांकि 2011 में हुए बड़े राजनीतिक परिवर्तनों के बाद मिस्र अशांति और आतंकवाद का शिकार हो गया है, लेकिन किंग्स की घाटी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। परंपरागत रूप से मिस्र के कब्रिस्तान नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते थे और राजाओं की घाटी भी इसका अपवाद नहीं है। पश्चिमी स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं के देवता सूर्य, जिन्हें रे कहा जाता था, अखनाटन एक राजा हुआ, उसने एटन नाम के देवता की बात की, वो भी सूर्य देवता ही थे, तो हर दिन पश्चिमी क्षितिज पर मृत्यु को प्राप्त करते थे, ऐसा मिस्रवासियों का मानना था। और बाद में सुबह होते ही उनका पुनर्जन्म होता था। परिणाम स्वरूप पश्चिमी स्थान मिस्र के अंतिम संस्कारों से गहराई से जुड़ा हुआ था। घाटी पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में विभाजित है। हालांकि पश्चिमी भाग में कब्रें बहुत कम हैं। कब्रों की लूट को कम करने की उम्मीद में दफन स्थानों को मौजूदा चट्टानों में बनाया गया था और भूमिगत कब्रों का चयन किया गया था। वहां
कौन है? राजाओं की घाटी ने मिस्र के कुछ सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शासकों के विश्राम स्थलों के कारण प्रसिद्धि अर्जित की है। ये फराहो या फैरो नए साम्राज्य के थे जो लगभग 1550 से 1070 ईसा पूर्व तक चलते रहे। प्रसिद्ध शासकों के अलावा चुनिंदा पुजारियों और कुलीनों को भी राजाओं की घाटी या किंग्स वैली में अस्थायी विश्राम स्थल मिले। घाटी में दफनाए गए कुछ और प्रसिद्ध शासकों में रामसेस द्वितीय, जो प्राचीन मिस्र के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राटों में से एक थे, और प्रसिद्ध राजा तूतन खामुन या तूतन खामन या राजा तुत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में वहां से थुटमोस द्वितीय की कब्र और मकबरे को भी ढूंढा गया है। हालांकि उन्हें वहां दफनाया नहीं गया था, लेकिन कब्रों पर काम करने वाले लोगों ने राजाओं की घाटी में भी अपने जीवन के साक्ष्य छोड़े। यह घाटी दयार अल मदीना के अवशेषों का घर है, एक ऐसा गांव जो दर्जनों कामगारों का घर था जिन्होंने अपने राजघरानों के लिए अविश्वसनीय स्मारक बनवाए। मकबरे के आकार के आधार पर निर्माण परियोजनाओं पर 30 से 120 लोगों ने काम किया। उनके पास 2 शिफ्ट का कार्य दिवस था। प्रत्येक शिफ्ट में 4 घंटे होते थे। कार्य सप्ताह 8 दिनों का होता था। उसके बाद 2 दिन आराम के होते थे। दयार अल मदीना से बड़ी मात्रा में पपाइरस पर लिखे हुए दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पपाइरस एक प्रकार का पेड़ है जो मिस्र में पाया जाता है, जिससे आधुनिक इतिहासकारों को गांवों और घाटी में मकबरे के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। घाटी के कुछ हिस्से अभी भी अनछुए हैं। राजाओं की घाटी में 64 क्रमांकित कब्रें हैं। कुछ कब्रों पर उनके नाम के अनुरूप संख्याएं अंकित हैं, जबकि अन्य को केवल उनकी संख्या से ही जाना जाता है, क्योंकि उनके निवासियों का पता नहीं है। इन दफनाने वाले कक्षों का आकार बहुत विस्तृत है, छोटे गड्ढों से लेकर भूल भुलैया जैसे गलियारों और दर्जनों कक्षों वाले कुछ कक्षों तक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि और भी कब्रें खोजी जानी बाकी हैं और ज्ञात कब्रों पर काम अभी जारी है। पश्चिमी घाटी सबसे कम खोजा गया क्षेत्र है और यह काफी बड़ा है, जिससे संकेत मिलता है कि वहां नई खोजें हो सकती हैं। प्राचीन काल में इसे लूटा गया था। मिस्र के राजघरानों को उनकी मान्यताओं के अनुसार दफनाया जाता था और उनके साथ वह सब कुछ रखा जाता था जो उन्हें परलोक में सुखी रहने के लिए आवश्यक हो सकता था। बेशक इसमें अक्सर भारी मात्रा में खजाना शामिल होता था, जो कब्र लुटेरों के लिए आसान शिकार लगता था। उदाहरण के लिए अकेले राजा तुत या तूतनखामन के मकबरे की सामग्री का मूल्य आज के मानकों के अनुसार लगभग 3/4 अरब डॉलर है। यहां तक कि लाशें भी खतरे में थीं, क्योंकि मम्मी के लिनेन के आवरण में अक्सर गहने और ताबीज बुने होते थे। यहाँ तक कि कुछ कब्रिस्तान कर्मचारियों द्वारा चोरों को उन कब्रों तक पहुंच देने के बदले रिश्वत लेने के भी प्रमाण मिले हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर था। राजाओं की घाटी में खुदाई शुरू होने के बाद से ही कब्रों को लूटना विद्वानों और इतिहासकारों के लिए चिंता का विषय रहा, लेकिन यह एक ऐसा उल्लंघन है जो बाहरी लोगों द्वारा कब्रों की पहली बार खोज किए जाने से बहुत पहले हुआ था। राजाओं की घाटी के वास्तुकारों ने इन घटना को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरती, क्योंकि उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा पिछले युगों की कब्रों को नष्ट होते देखा था। उन्होंने इस घाटी को आंशिक रूप से इसके एकांत स्थान और भूमिगत कब्रों के स्थान के कारण चुना था। हालांकि इससे कब्रों को लूटने की घटनाओं को रोकने में कोई खास मदद नहीं मिली, जो अक्सर
कब्र को सील करने के कुछ ही दिनों के भीतर हो जाती थी। यहाँ पर्यटन अनियंत्रित है और इसका प्रभाव भी बहुत अधिक है। पिछली 2 शताब्दियों में मिस्र में पर्यटन की लोकप्रियता बढ़ी है और यह देश का एक प्रमुख उद्योग बना हुआ है। लाखों पर्यटक सालाना आते हैं, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का लाभ होता है और हर साल 15 लाख पर्यटक किंग्स वैली जाते हैं। हालांकि मिस्र की अर्थव्यवस्था इन पर्यटकों का स्वागत करती है, लेकिन यात्राओं के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। भीड़ भाड़ के कारण प्रदूषण, भित्ति चित्र और इन ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति में गिरावट आई है। 2010 में एक स्थल प्रबंधन योजना बनाई गई थी, जिससे पर्यटक घाटी के समृद्ध इतिहास का आनंद ले सकें और साथ ही इसकी नाजुक स्थिति का भी ध्यान रख सकें। रेलिंग, साइनेज और प्रकाश व्यवस्था उन उपायों में से हैं जो पर्यटकों के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए लागू किए गए हैं। साथ ही कई संरक्षण परियोजनाएं भी हैं जो कलाकृतियों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करती हैं। यह एक यूनेस्को स्थल है। एक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी लोकप्रियता में इजाफा इस तथ्य से होता है कि किंग्स की घाटी यूनेस्को की एक साइट है। यूनेस्को का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की एक सूची रखता है और प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आपातकालीन सहायता के माध्यम से इन स्थलों को सहायता प्रदान करता है। किंग्स की घाटी मिस्र में स्थित 7 यूनेस्को स्थलों में से एक है और दुनिया भर में कुल 1223 संपत्तियों में से एक है। यह घाटी वास्तव में इसके कुल स्थल का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि पूरे प्राचीन शहर थेब्स को इस पदनाम के अंतर्गत माना जाता है। इसे भूतिया भी माना जाता है। राजाओं की घाटी की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। पहले कुछ वर्षों में इन भूतों और डरावनी घटनाओं की खबरें आती रही हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाओं का कारण 1922 में राजा तूतनखामन की सील बंद कब्र खोलने वालों पर लगा कथित श्राप माना जाता है। घाटी में आने वाले पर्यटकों ने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो राजा तूतन के भूत को घाटी में अपना रथ चलाते हुए देखने का भी दावा किया है। इसलिए लोग डरावने क्षेत्र के नाम से भी किंग्स वैली को जानते हैं। राजाओं की घाटी कई लोगों के लिए बहुत कुछ है। यह सदियों पुराने ऐतिहासिक और पुरातात्विक ज्ञान को समेटे हुए है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है और लाखों मिस्रवासियों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र है। इसके व्यापक महत्व ने इसे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्राथमिकता बना दिया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रभावशाली स्थान को बनाए रखने के लिए इन उपायों पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने किंग्स घाटी की चर्चा की, जो इजिप्ट के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त काहिरा या कैरो की बात कर लें, वहां पर 3 बड़े पिरामिड हैं। गीजा का पिरामिड वहां पे है, जो राजा खुफू के मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र की सभ्यता की ये अजीबोगरीब दास्तानें हैं। बहुत सारे फहरों और रानियों को वहां दफन किया गया है। इजिप्टोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई नई चीजें ढूंढी जा रही हैं। अनेक प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता को उजागर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।